फिलॉसफी पढ़ाते हैं, इतिहास से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने जो इतिहास थोड़ा बहुत, जब फिलॉसफी पढ़ाते पढ़ाते बीच में इतिहास आ जाता है, उतना ही हमारा ज्ञान है इतिहास का। अगर इतिहास के बारे में पूछना हो तो कोई इतिहासज्ञ बताएंगे, हम तो उतना ही बता सकते हैं जितना हमारा फिलॉसफी के बीच में इतिहास आ जाता है। उस इतिहास को अगर कोई समझेगा कि भाई ये तो बहुत छोटा बताया इन्होंने या ठीक तरह नहीं बताया, तो हम कहेंगे हम फिलॉसफी बता सकते हैं, इतिहास तो उतना ही बता सकते हैं जितना हमें पता है और हमने पढ़ा है। इस्लाम को पढ़ाते हुए जितना बीच में आ गया इतिहास उतना ही बता देंगे, और जितना बीच में नहीं आया उसका हमें पता नहीं, तो इसलिए उतना ही बताएंगे हम कि सूफियों ने क्या क्या काम किया। फिलॉसफी क्या थी सूफियों की वो तो आपने देख लिया। और इस फिलॉसफी को वही समझ सकता है, जैसे इन्होंने कहा कि इस फिलॉसफी को कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके जिसके दिल में इश्क हो। इसलिए इसको मिस्टिकिज्म कह करके पाश्चात्य वालों ने छोड़ दिया कि तो मिस्टिक्स हैं, इनकी फिलॉसफी तो इंट्यूशन पर निर्भर है, अंदर से आवाज़ आती है, बाहर से अकल से पता नहीं लगता कुछ भी। इसके लिए हमने पहले उस दिन भी एक शेर बताया था कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, और अक्ल है महवे तमाशाए रवे लबे बाम अरी। सच्चा इश्क था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। नमरूद ने कहा कि मुझे चमत्कार दिखा तू झूठा खलीफा है, झूठा पैगंबर है तो इब्राहिम को कहा। तो इब्राहिम ने कहा मैं तो उसका संदेश लेकर आया हूँ, चमत्कार नहीं दिखाता मैं। उसने कहा अगर नहीं दिखाता तो उसको अग्नि में डाल दो। नमरूद की बड़ा जालिम था नमरूद। तो नमरूद ने कहा कि अगर ये चमत्कार नहीं दिखाया तो उठा के इसको, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो बैठ गए और इश्क भगवान को याद किया सच्ची भक्ति के साथ, और उसके बाद उन्होंने कहा तू क्या फेंकेगा मुझे, मैं खुद ही तेरी आग में कूदता हूँ। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इश्क ये नहीं देखता कि भाई मैं मरूंगा या जीऊँगा, मुझे अल्लाह के लिए अपने महबूब के लिए कुर्बानी देनी है, तो कूद गए आग में। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और अक्ल है महवे तमाशाए, और जैसे ही आग में कूदे वो आग गुलजार बन गई, तरह तरह के फूल खिल गए वहाँ पर। नमरूद को बड़ा घबरा के भागा वहाँ से, ये क्या हो गया। और बड़े बड़े लोगों को कहा, तो वो जो अकल वाले लोग थे आज तक नहीं इस गुत्थी को सुलझा पाए कि इब्राहिम जो आग में कूदा था गुलजार कैसे बन गई। तो अकल जो आज तक इस चीज़ को नहीं सुलझा पाई, और वो इश्क जो था कूद गया बेखतर, अल्लाह का नाम लिया, या अल्लाह खुदा, वो कूद गया। तो इश्क जो है वो किसी की अकल वाले की समझ में नहीं आ सकता इश्क क्या है। इश्क को समझना है, इसलिए इसको मिस्टिसिज्म कहा है, रहस्यवाद। इस इश्क को समझना है तो अपने दिल में इश्क पैदा करो, तब समझोगे। नहीं इश्क को वही समझ सकता है जिसके दिल में इश्क हो, और जिसके दिल में इश्क नहीं है वो इश्क को बिल्कुल नहीं समझ सकता। तो सूफ़ी फ़िलॉसफी को वही समझ सकते हैं जो इश्क से चलते हैं और फ़ना में पहुंच जाते हैं। अब इनके तरीके तो उन्होंने बहुत सारे दिए हैं कि किस किस तरीके से करो, नाम जपो, ज़ोर से जपो तो, धीरे धीरे जपो तो, सब भगवान कबो। मराक़बे में चले जाओ, समाधि में बैठ गए, उसका ध्यान करके चले गए। वहदतुल वरूज तो हमने देखा ही कि वहदतुल वरूज के मैं और तेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। अजब तासीर उल्फत है कि मजनू बन गया लैला। सच्चा इश्क ये है। उल्फत की तासीर क्या है, मजनू बन गया लैला। मजनू लैला की तरह भटकने लगा, और लैला को उसको हर जगह हर चीज़, ऊँटनी को पकड़ लेता था वो लैला। अब इसमें वैसे तो हर जगह पे सूफ़ी हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि ये इस्लाम में ही नहीं है। आप ईसाइयों में जाओ, बहुत प्लेटो ने रहस्यवाद बना दिया था सारा, तो प्लेटो से शुरू हुआ। और इनमें आज मॉडर्न युग में एक आदमी आए, उनका नाम है जी.ई. मूर। जी.ई. मूर, उन्होंने कहा कि ये जो है फ़िलॉसफी, ये तो ये मिस्टिक जो हैं ये तो उसके हुस्न को देखते हैं,
ब्यूटी, हर जगह जहाँ ब्यूटी दिखाई जाए कहते हैं अल्लाह जमील हुब्बुल जमाल। जहाँ जहाँ ब्यूटी दिखाई दे समझ लो भगवान दिखाई दे रहा है, जलवा दिखा रहा है। तो मूर ने बहुत लंबी अपनी लिखी फिलॉसफी, लेकिन उसने क्या लिखा, उसने कहा दोज हु क्रिएट ब्यूटी दे आर डिवाइन पर्सन्स। देवता, लोग उनको पूजते हैं। ब्यूटी को कैसे क्रिएट करो, अच्छी कविता लिखो, ब्यूटीफुल, अच्छा साहित्य रखो, और उन सबसे ऊंची ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर से दुनिया को प्रभावित करो, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी को जो क्रिएट करने वाले लोग हैं वो डिवाइन पर्सन है, क्योंकि क्रिएट करने वाला अल्लाह ही है, गॉड है। तो क्रिएटिव लोग जो हैं, जो ब्यूटी को हर जगह क्रिएट करते हैं। अब जैसे किसी आदमी, एक आदमी साहित्यकार है, वो पेंट नहीं कर सकता बढ़िया, तो वो साहित्यकार में बढ़िया कविता ऐसी लिख देगा कि आप जो मस्त हो जाओ। तो ब्यूटी तरह तरह से क्रिएट की जा सकती है, साहित्य से भी क्रिएट की जा सकती है, फाइन आर्ट से भी क्रिएट की जा सकती है, और चरित्र से भी क्रिएट की जा सकती है ब्यूटी अपना। तो जो ब्यूटी को क्रिएट करने वाले हैं उनको तो, लेकिन हर एक आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता, हर एक के अंदर वो डिवाइन ज्योति नहीं होती। तो क्या करते हैं, जिन्होंने ब्यूटी क्रिएट करी है उनका नेक्सस बन जाता है एप्रिशिएटिव, क्रिएटिव एप्रिशिएटिव नेक्सस। वो उन ब्यूटी को क्रिएट करने वालों की एप्रिशिएशन करने लगते हैं, उनको कहते हैं भक्त लोग, भक्ति। वो उनके चरित्र को गाते हैं, इसने अपने चरित्र से ये ब्यूटी क्रिएट की, इसने वो की, उनकी तो भक्ति हो जाती है। तो दोनों का नेक्सस बना होना चाहिए। जो लोग ब्यूटी क्रिएट कर गए, अगर उनको बाद में कोई भक्ति नहीं हुए तो लोग उनको भूल जाएंगे। इसलिए उन्हें चाहिए कि उन्हें ज़रूरत है भक्तों की, और भक्तों को ज़रूरत है किसी आदर्श की जिसने ब्यूटी क्रिएट की हो। तो ब्यूटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आदमी जो हैं भक्त लोग, ये मैन ऑफ कैरेक्टर हैं। जो ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं वो कैरेक्टर वाले आदमी हैं, जो ब्यूटी क्रिएट करते हैं वो डिवाइन आदमी हैं। अब तीसरे रह गए जो ब्यूटी को स्पॉइल करते हैं। बढ़िया चिड़िया देखी हमने, पकड़ के सारे मोड़ दिया गर्दन, या उसको पकड़ के पिंजरे में बंद कर दी। हमने बढ़िया फूल दे के सुंदर उसको मसल दिया और ला करके अपने जो जिससे हमारा वासना का है उसके उसमें बिछा दिया, पलंग पर बिछा दिया फूलों को। तो दोज हू स्पॉइल ब्यूटी दे आर शैटन्स, वो राक्षस हैं। तो सूफ़ी जो है इसी चीज़ को मानते हैं, वो और किसी चीज़ को माने। ये क्रिश्चियन सूफीज़म आ गया, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म आ गया। तो संसार के अंदर ब्यूटी जहाँ दिखाई दे, नदियों के अंदर कलकल करती संगीत दिखाई दे रहा है, वो ब्यूटी दिखाई दे रहा है, वहीं बैठ जाओ, भगवान के ध्यान में लीन हो जाओगे। थोड़ी देर बाद ही लगेगा कि आप भगवान के साथ एक हो गए। तो सूफ़ी लोग जो हैं वो, जैसे मैंने कहा कि वो जब इश्क करते हैं तो परिंदों से भी इश्क करते हैं, चिड़ियों से भी इश्क करते हैं, नदियों से भी इश्क करते हैं, मानव से तो करते हैं ये सारे के सारे। तो सूफ़ियों का, चाहे वो सूफ़ी वेस्टर्नाइज हो, चाहे वो क्रिश्चियन सूफ़ी हो, चाहे वो इंडिया का हिंदुस्तानी सूफ़ी हो, हिंदी जगत का सूफ़ी हो, सबका एक ही वो है, वो प्रेम है। प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। तो सूफ़ियों का ये मतलब जो है, सूफ़ी की फ़िलॉसफी सारी प्रेम की फ़िलॉसफी है और जमाल की फ़िलॉसफी। प्रेम किससे करोगे? सच्चा। अब इसमें भी लंबे मामले हैं। सूरदास जी का हमारे यहाँ जिक्र आता है। सूरदास जी जो थे, जब अपनी आँखों को फोड़ के गड्ढे में गिरे तो उन्होंने पद लिखा है, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अंधा हो गया हूँ, गिर गया हूँ गड्ढे में, तो कोई हाथ पकड़ ले, एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो भगवान प्रकट हो गए कृष्ण जी। उन्होंने कहा, बाबा ये सुतार बंद करो। कौन है तू? कि वो हूँ जिसको तू बुला रहा है। कहते अच्छा। बंद कर दिया। तो कहने लगे मुझे कैसे पता लगा? उन्होंने कहा लो मैं तेरी आँख पर हाथ फेरता हूँ। आँख पे हाथ फेरा तो आँख खुल गई सूरदास जी की, और देखा भगवान को हो। कहने लगे बाबा क्या मांगता है तू? गिर। कहते अब एक बात का काम कर दे। कहते क्या? कि मेरी आँखें फिर से बंद कर दे। कृष्ण कहने लगे बाबा दुनिया तो आंखें मांगने आती है। वो कहने लगे जब मैंने ऐसा रूप देख लिया जिससे बड़ा कोई रूप दुनिया में है ही नहीं,
दुनिया के जितने भी रूप हैं उनको देखने से वासना पैदा होती है। दुनिया के जितने रूप हैं वो सब ढलने वाले हैं। 4 दिन की चांदनी पर ये गरूर अच्छा नहीं, 4 दिन की चांदनी पर ये गरूर अच्छा नहीं। कौन पूछेगा तुझे ये रूप ढल जाने के बाद? जिस दिन तू बुढ़िया हो गई, तेरा रूप ढल गया तो कोई धक्का भी मारने नहीं आएगा। तो अपने रूप पर अहंकार, तो ऐसे रूप जो ढलने वाले हैं कि जो ढल जाए तो कोई पूछने भी नहीं आता, और ऐसे रूप जिसे देखते एकदम वासना पैदा होती है। मुझे अपनी आंखें फोड़नी पड़ी और आज तेरे रूप को देख रहा हूँ, परफेक्ट रूप। तो जिसने वो परफेक्ट रूप देख लिया अल्लाह का, भगवान का, हुब्बुल जमाल, अल्लाह जमील, परफेक्ट ब्यूटी है वो, और उसने जिसका रूप देख लिया उसको संसार के रूप देखने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, तुच्छ है ये सब। तो सूफियों का दर्शन बहुत ऊंचा दर्शन है, जमाल का दर्शन है, इश्क का दर्शन है। अब इसको देखेंगे कि भाई इश्क और जमाल को कहाँ तक फैलाया।